नमस्कार दोस्तों, मैं सुभाष शर्मा चंडीगढ़ से लाल किताब के ज्ञान में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम चर्चा करने वाले हैं कांसे की कटोरी के उपाय के बारे में। तो दोस्तों मेरे हाथ में आप ये कांसे की कटोरी देख रहे हैं। कांसे की कटोरी यानी कि हर एक शुभ काम में कांसा यूज होता है। कांसा यानी कि ब्रोंज मेटल। अब ये ब्रोंज मेटल कितना हमारे लिए फ़ायदेमंद है, जो कि हमारे उपायों में काम आता है। अगर आप इसकी चमक देखें और इसके में पीतल से अगर हम इसका फ़र्क करके देखें तो ये जो ब्रोंज मेटल होता है यानी कि कांसा होता है, इसमें हल्की सी लालिमा होती है। तो अब हमें ये जानना है कि ये कांसे की कटोरी वाला उपाय किया क्यों जाता है। हमें ये भी समझना है कांसा, अगर हम कांसे की बात करें तो जो धातु मिश्रण बन के निकली वो निकली धातु शुक्र की। अब यहाँ पर शुक्र की धातु निकल रही है। हम इस शुक्र की धातु से हम गुरु का भी उपाय कर सकते हैं और शुक्र का भी उपाय कर सकते हैं। अब ये क्या कंडीशंस होती हैं, जब हमारी कुंडली में कहीं पर भी शुक्र या गुरु मंदी अवस्था में आ जाता है, तब हमें कांसे की कटोरी का उपाय बताया जाता है। अगर आपकी कुंडली में या वर्ष कुंडली में कहीं पर भी खाना नंबर 6 में शुक्र आ रहा है या खाना नंबर 7 में शुक्र आ रहा है, तब इस केस में कांसे की कटोरी का उपाय बताया जाता है। और साथ ही साथ गुरु के उपाय के लिए भी बोला जाता है। अगर कुंडली में आपकी कुंडली में खाना नंबर 8 में गुरु है, तब भी आपको कांसे की कटोरी का उपाय करना है। अब ये उपाय को किस तरीके से किया जाता है ये समझते हैं। आपने ऐसे ही इस साइज़ की कटोरी, जिसमें 800 ग्राम के करीब चना दाल आ जाए, उस साइज़ की कटोरी लेनी है। अगर शुक्र के उपाय करने हैं तो आप इससे छोटी साइज़ की भी कटोरी ले सकते हैं। अब मान लीजिए शुक्र का आपने उपाय करना है, शुक्र खाना नंबर 6 का है या खाना नंबर 7 का है, तब इस केस में छोटी कटोरी लीजिए और उसके अंदर आपने गाय का पीला घी भरना है, यानी कि जो शुद्ध घी होता है, देसी घी होता है, वो भर के आप धर्म स्थान में दान करते रहें, ताकि शुक्र के प्रभाव आपके जीवन में अच्छे रहें, शुक्र संबंधित परेशानियां आपके जीवन में ना आए। जैसे कि अगर शुक्र खाना नंबर 6 का होगा तो आपको फाइनेंशियली कहीं ना कहीं स्टेबल रखेगा। खाना नंबर 7 का होगा, अकेला होगा, बुध की मदद नहीं पा रहा होगा, तो आपको मैरिड लाइफ में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, मैरिज होने में कहीं ना कहीं दिक्कत क्रिएट करेगा। अब अगर खाना नंबर 8 में अगर मान लीजिए बृहस्पति है, खाना नंबर 8 में अगर किसी के बृहस्पति है, तो उस केस में बृहस्पति खाना नंबर 8 का जीवन में कई बार झूठे आरोप भी लगवाता है, वो भी स्त्री वर्ग से, यानी कि शुक्र से कहीं ना कहीं ये वैर विरोध करवाता है। और खाना नंबर 8 का बृहस्पति अगर आपके वर्षफल में आया हो या कुंडली में भी खाना नंबर 8 में बैठा हो, तब इस केस में आपको बृहस्पति का उपाय करना है। जैसे कि आपको ऐसे कटोरी लेनी है जिसमें करीब 800 ग्राम के करीब चने की दाल आ जाए। आपने चने की दाल रखनी है, उसके बाद आपने एक कपूर की टिकिया रखनी है और ये कटोरी आपने ले जाके धर्म स्थान, यानी कि जो भी आपके आसपास में मंदिर वगैरह है या धर्म स्थान है, वहाँ पर ये आप कटोरी ऐसे ही दान करके आइए। और हो सके तो वर्ष में एक बार, अगर आपकी कुंडली में है तो वर्ष में एक बार 8 गुरुवार लगातार इस कटोरी का आप उपाय करें चने की दाल रखकर। अब ये उपाय हम क्यों कर रहे हैं, यहाँ पर हम शुक्र को शुभ कर रहे हैं। खाना नंबर 8 का जब किसी का बृहस्पति होता है, तब इस केस में शुक्र को हमें यहाँ पर बृहस्पति यानी कि सूत का उपाय बोलने के लिए बोला जाता है कि कच्चे सूत को आप पीले रंग से रंग के पीपल के पेड़ पर 8 बार लपेटे। यानी कि सूत जो हुआ वो धागा शुक्र को रिप्रेजेंट करता है और जो पीला जिससे हमने हल्दी लगाई वो हुआ बृहस्पति का रंग। दोनों को लपेट के एक ही कलर देकर हमने पीपल के साथ इसको बांध दिया, यानी कि शुक्र को शुभ किया। अब इसी कंसेप्ट को हम ध्यान रखते हुए शुक्र की संबंधित चीज़ें जैसे कि कांसे की कटोरी हो गई और कपूर हो गई, ये दोनों चीज़ें चने की दाल के साथ रख के गुरुवार के दिन आपको धर्म स्थान में रखकर आनी है। इससे आपके बृहस्पति संबंधित दोष और शुक्र की खराबियां आपके जीवन में, जो फाइनेंशियल या फिर वैर विरोध या फिर आपकी मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम या फिर आपकी हेल्थ के प्रॉब्लम्स है, वो दूर होंगी। क्योंकि खाना नंबर 8 का बृहस्पति जीवन में बहुत बड़ी बड़ी गिरावटें देता है। इसीलिए खाना नंबर 8 का बृहस्पति कई बार हमारे जीवन में ऐसे अशुभ मैटर लेकर आता है जिससे हम कई समय तक, लंबे समय तक परेशान रहते हैं। तो दोस्तों ये एक छोटा सा उपाय है, पर है बहुत आसान, और आप श्रद्धा से करेंगे तो आपको ज़रूर लाभ होगा। तो दोस्तों आज की वीडियो आपको कैसी लगी ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।